लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, तो यस, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस मोमेंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं लिब्रास, मैं ये चाहती हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर्स से, या फिर जो भी डिसीडेड वन, लव्ड वंस जो इस रिलीम से, इस अर्थ से जा चुके हैं अदर रिलीम में, आप उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आकर के गाइड करें, आपको मैसेजेस दें। ठीक है, आपके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है, क्या वो बेसिकली आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रा तुला राशि, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं लिब्रास तुला राशि वालों को, उनके एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। इंस्पिरेशन, नेचर साइन, ओके, लाइफ एनर्जी, हिडन डेप्थ, heal, observe, share the love, believe and succeed. Okay, embarking on an adventure, expecting miracles, breaking barriers, cultivating prosperity. Okay, Ace of Pentacles, Four of Wands, Hanged Man, Five of Pentacles, Tower, Seven of Cups,
9 of Pentacles, okay. Okay, 2 of Wands. Strength, okay. Bottom of the deck है Knight of Swords and 3 of Pentacles. Yes. My dear Libras, आपके जो एंसेस्टर्स आपको इस समय बताना चाहते हैं ना, देखो आप ना अभी किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो, ओके। कहने का मतलब ये है, स्टक होने का मतलब ये है, स्टक जो मैं एनर्जीज बोल रही हूँ, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, कहीं मूव ऑन करना चाहते हो, चेंजेस लेकर के आना चाहते हो। मे बी ये कोई एक आपका कोई आइडिया या फिर कोई एक एग्जैक्टली क्या बोलें उसको, मतलब जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर की भी एनर्जीज हैं, तो ये कुछ अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो, किसी सिचुएशन में आप बंधे हुए हो, ओके। तो आपके एंसेस्टर्स बेसिकली ये जो डिसीज़न है ना, कहने का मतलब मुझे ऐसा एनर्जीज मिल रही है कि जहाँ पर आप रह रहे हो, देखिए ये आपका घर हो सकता है, ठीक है, ये आपका ऑफिस हो सकता है, या जॉब एग्जैक्टली कोई बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं है, राइट। ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बंदिश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बैरियर्स, कुछ नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको इस एनर्जीज को या फिर इस प्लेस को, अभी ये आपका खुद का थॉट पैटर्न हो सकता है, ये कोई जगह हो सकती है, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि उस सिचुएशन से बाहर निकलो, आप उस सिचुएशन से बाहर आओ, लेकिन आप आ नहीं पा रहे हो। आप वहीं पे रह करके ना इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, अपने को कोस रहे हो, दूसरों को कोस रहे हो, सिचुएशन को कोस रहे हो, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे। बेसिकली दिक्कत कहाँ हो रही है? एक्शन लेने की, ओके। एक्शन लेने की ही दिक्कत हो रही है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, सोच रहे हो, निकलना चाहते हो, डिसीजन बनाते हो, ऑन एंड ऑफ हो जाते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, आपके एंसेस्टर्स मुझे ये बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ कर नहीं रहे, कहने का मतलब मुझे इंटरनली यहाँ पर आप अपने ऊपर काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाह रहे हो, ठीक है। आपसे जितना बन पा रहा है आप उतनी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को इंस्पायर करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की, अपने आप को आगे लेकर जाने की, मतलब एनर्जीज ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो तो कर ही रहे हो, नहीं। अगर आज कर रहे हो तो कल फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हो, ठीक है। कल फिर एनर्जीज डाउन हो जाती हैं, फिर अपने आप को खड़ा करते हो, फिर एक दिन ठीक रहता है, फिर ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि आपकी एनर्जीज जो है ना ऑन एंड ऑफ हो रही है, और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो, और उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, राइट एक्शंस आप नहीं ले पा रहे हो, राइट एक्शंस के आप एक्शंस ले ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। जिस वजह से कि आप इस सिचुएशन में स्टक्ड हो, और इस वजह से आपका मानसिक स्थिति भी ऑन एंड ऑफ है, ठीक है। मन भी आपका ऑन एंड ऑफ चलता आ रहा है, कभी अच्छा फील करना, कभी बुरा फील करना, कभी मोटिवेटेड फील करना, कभी डिमोटिवेटेड फील करना, बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस हो रहे हो आप, ठीक है। आप इस मोमेंट पर ना
सहारा ढूंढ रहे हो बाहर निकलने का, ठीक है, आप एक रोशनी खोजना चाहते हो, आप बाहर निकलने का बेसिकली आपको सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो कि कोई मुझे सिचुएशन से मेरी मदद करे और मुझे बाहर निकाल दे। लेकिन आप ऑलरेडी इतने वाइज हो, इतने एक्सपीरियंस्ड हो, ओके, ये मैं एज वाइज की बात नहीं कर रही, एक्सपीरियंस लेने की बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी का आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपके अंदर उतनी नॉलेज है, उतनी विजडम है आपके अंदर, इतनी समझ है कि आप अपने बलबूते उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, ओके। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी सपोर्ट सिस्टम आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं, वो आपके खुद के अंदर है, ओके। ये वक्त है स्पिरिचुअल वर्क करने का, ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का, ये वक्त है डिवाइन से कनेक्ट होने का, ये वक्त है अपनी इंटरनल लेवल पर डीप हीलिंग करने का, शेडो वर्क करने का, ठीक है, ताकि आप जो पैटर्न्स बेसिकली आपके चलते आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके रूट्स में हैं, ओके, ये बिलीफ सिस्टम आपके हो सकते हैं, ठीक है, कि आपने अपने आप को ऐसा समझ रखा है कि समझा रखा है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे लिए ये पहले बहुत ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी भी वे में या फिर आपकी सोच ही कुछ इस तरीके की हो गई है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, किसी ना किसी चीज़ को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, हील करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। ये वक्त आपको बोला जा रहा है, इस वक्त पर ना सबसे पहले तो आपको थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ही मैं कहूँगी अच्छे से आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। स्पिरिचुअल वर्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि ये जिस भी इल्यूजन्स में आप स्टक्ड हो, जो भी नेगेटिविटी में आप स्टक्ड हो, जो क्लैरिटी आपको लाइफ में नहीं मिल रही है, जो एक क्लियर पाथ आपको अपनी लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, वो दिक्कत आपके अंदर ही है, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपकी सोच हो सकती है, आप या तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर लेते हो, कुछ ना कुछ है नेगेटिव चीज़ें जो आप पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, ठीक है। और ये मैं ब्लैक मैजिक टाइप काइंड ऑफ एनर्जीज की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके खुद के इनर वर्क की बात कर रही हूँ, ठीक है। कभी ईगो आ जाना, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते रहना, ये आपके पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं, और आपके पास्ट लाइफ्स के भी इश्यूज हो सकते हैं, ओके। तो कहने का मतलब अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बोल रहा है, अपने ऊपर काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, अपने इनर वर्क की आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस मोमेंट पर, उस पर फोकस कीजिए लिब्रास, ओके। और यहाँ पर मुझे आपके लिए ब्लॉकेज पता है, कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मे बी या तो आपकी हेल्थ सही नहीं है, या मनी को लेकर के इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो आप चाहते हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मे बी आप यहाँ पर ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ में चाहते हो, या जिस तरफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में मैं पूरी तरीके से स्टक्ड हूँ, चारों दिशाओं से मैं बंद हूँ, मैं राइट एक्शंस नहीं ले पा रहा हूँ, ओके। क्यों? क्योंकि मनी इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पर बोला जा रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि जो आप चाहते हो ना, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, अपनी खुशी पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, वो काम करना शुरू कर दो जो आपको पसंद है जिसमें आप खुश हो, वो उस काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी मनी इश्यूज भी हील होने, सिचुएशन जो है ये भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, या फिर किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ पर आप खुशी नहीं हो, कुछ ऐसा आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो जहाँ आप खुशी नहीं हो, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हो जहाँ आप खुशी नहीं हो, तो भाई अपनी खुशी की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दो, उस पर काम करना शुरू कर दो, आपको अपना रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बेसिकली ये किस चीज़ की बात हो रही है? आपकी एक खुशी, आपकी खुशी इन द सेंस ये एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है, राइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी बेसिकली आत्मा की खुशी, जिसमें आपकी आत्मा तृप्त होती है, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, उस ट्रैक पर आ जाइए तो आपको वो फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, वो आपको रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, सिचुएशंस हील होनी शुरू हो जाएगी, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर क्या है कि कुछ है यहाँ पर आपकी खुशी जो है ना,
आपकी पावर जो है वो आपके इस थोड़ा मे बी आप कुछ यूनिक हैं, ऑब्वियस है हम सभी यूनिक है, लेकिन अब हम अपनी जो यूनिक साइड है, क्रिएटिविटी, अपने गिफ्ट्स हैं, उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं, राइट, उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं। और ये हमें नहीं पता कि ये जो हमें जो गिफ्ट्स दिए गए हैं ये किसी बेसिकली रीज़न से दिए गए हैं, जिससे हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगे ही होंगे, उसके साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। हम यहाँ पर लोगों को भी बहुत इंस्पायर कर पाएंगे, हम अपनी लाइफ में पूरी तरीके से ग्रो कर पाएंगे, हम साथ ही साथ हमारी सॉल की भी ग्रोथ हो पाएगी। तो ये समझने की बेसिकली आपको ज़रूरत है। तो मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ है जो मे बी आपके आसपास बहुत बैरियर्स हैं, रोक टोक हो सकती है, लिमिटेशंस आपने बना रखी है, स्टक्ड हो किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ का भार हो सकता है, लेकिन ये वक्त आ गया है कि उन पैटर्न को या उन बैरियर्स को ना तोड़ करके बाहर निकलने का, अब बेसिकली अपना स्टैंड लेने का इस मूवमेंट पर आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है अपनी खुशियों की तरफ फोकस कीजिए, जो चीज़ें आपको खुश करती है, जो चीज़ें आपको दिल से खुशी देती है, जिससे आपकी आत्मा तृप्त होती है, आपकी आत्मा को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, एक पीस आता है आपके अंदर, उस तरफ आगे बढ़ने से ही आपकी लाइफ में प्रगति होगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, और ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि आप सोचते तो हैं, सोच रहे हैं करने का, लेकिन उस तरफ आगे बढ़ नहीं रहे हो, और वहाँ आपको ये जो भी सिचुएशन है वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मुझे नेम एंड फेम, स्टेबिलिटी मुझे आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वो चीज़ पर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या आप जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है, आपने अपने बैरियर्स खुद के बना रखे हैं। असल में देखा जाए तो दीवार नहीं है यहाँ पर, आप कूद कर जा सकते हो, राइट, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि ये मेरी एक लाइन है, ये एक लक्ष्मण रेखा खींच गई, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और आपकी ये एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, आपकी ना ये स्ट्रेंथ है माय डियर, कि आपकी जो यूनिक साइड है ना, वही आपकी लाइफ में बरकत को, ब्लेसिंग्स को लेकर के आ सकती है। अभी वो चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके करियर है, आपके फाइनेंसेस है, आपके जो भी ओवरऑल लाइफ बेसिकली, ठीक है। तो कहने का मतलब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट तभी होगी जब आप अपनी उस यूनिक जो साइड है उससे कनेक्ट होंगे, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से, अपने गिफ्ट से कनेक्ट होंगे, और उसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो ये वक्त है अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करने का। ओके, ये हीलिंग का कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि ये वक्त है लिमिटेशंस को ब्रेक करने का। अपने साथ थोड़ा वक्त बिताइए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व की एनर्जीज मुझे यही बता रही है, ये अगेन यहाँ पर हैंग्ड मैन ही है जो बोल रहा है कि अभी अगर आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपने खुद ने अपने लिए बैरियर्स खड़े कर रखे हैं, तो ये वक्त थोड़ा ब्रेक लो, अपने ऊपर काम करो, अपनी हीलिंग करो, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हो, मेडिटेट करो और चीज़ों को कंटेम्पलेट करो। पास्ट में जाओ, क्या किया, क्या मिला, मुझे खुशी किससे मिलती है, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। आप अगर प्लानिंग बना कर भी लेते हो तो डिस्ट्रैक्ट भी बड़ी जल्दी हो जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ों में आप फंस जाते हो कि शायद आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते, प्लान कर रहे हो इस चीज़ का, चले जाते हो उस चीज़ पर। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है, ठीक है। तो पहले तो अपने आप को सेंटर्ड करो, अपने आप को काम करो, ठीक है। और डीप कंटेम्पलेशन की मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, तभी आप आगे की तरफ प्रस्थान कर पाओगे, ठीक है। तभी आप राइट डिसीजंस लाइफ में ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि भाई ये वक्त तो एक्शन लेने का है, ये वक्त रुकने का नहीं है, ठीक है।
कठिनाइयों से घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में मैं ये कह रही हूँ कि स्मूथ चलने वाली है लाइफ, नहीं। चैलेंजेस फॉर श्योर आएंगे, किसी की लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलती है। हम यहाँ पर लेसन्स ही सीखने आए हैं, चैलेंजेस फेस करने आए हैं, तभी हम ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। अगर चैलेंज ही नहीं होंगे तो हम ग्रो कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आपको मूव फॉरवर्ड होना है, ओके। आपको रुकना नहीं है, चैलेंजेस को सोच करके, ऑब्स्टेकल्स को सोच करके, चेंजेस को सोच करके रुकना नहीं है। ये अभी की आपके लिए ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव एक्शंस लेना, और अगर आप इतनी हिम्मत लाते हो और अपने ऊपर विश्वास करते हो, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल से घबराते नहीं हो, तो सक्सेस आपको फॉर श्योर मिलेगी। ये चैरियट का कार्ड आया है इसके बाद, ये कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रगल्स को दिखाता है, थोड़े ज़्यादा स्ट्रगल्स को दिखाता है, ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है। और ये क्या दिखाता है, उन ऑब्स्टेकल्स पर विजय प्राप्त करके, वो एक जिसे कहते हैं ज़िंदगी से लड़ करके अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना, अपनी लाइफ में सफलता को, विक्ट्री को पाना, ये वो कार्ड बताता है। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि माय डियर, अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने सोल की ग्रोथ करना चाहते हो, और जो चाहते हो कि अगर तुम जहाँ पर हो, जहाँ वहाँ अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो चैलेंजेस से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे स्वीट एंड शुगर कोट वाली बात कोई है ही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है कि माय डियर, आप एक योद्धा हो लिब्रास, ओके। तो यहाँ पर मीठी मीठी चीज़ों से एक्सपेक्ट ना करके अपने अंदर एक योद्धा की भावना लेकर के आना, अब ठीक है, अपने अंदर एक रिबल काइंड ऑफ एनर्जीज लेकर के आना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, अपनी इंट्यूशन पावर्स को फॉलो कीजिए, अपने अंतर्मन की आवाज़ को, अपनी आत्मा की आवाज़ को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। स्ट्रगल से, चैलेंजेस से, कठिनाइयों से घबराइए मत, ठीक है। देखिए आपको क्या होता है ना, अगर आप डीमोटिवेटेड हो भी जाते हो तो समय समय पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होता है लिब्रास, कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर कर देती है। या तो कुछ ऐसी वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं, या कुछ लोगों की लाइफ की बात आपके सामने आ जाती है, कोई आप मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो, या फिर कोई गाइडेंस आपको मिल जाती है जिससे कि आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब डिवाइन आपके साथ साथ चल रहे हैं सिचुएशन में, ओके। तो आपको कदम कदम पर आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। बस आप उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपने इनर वॉइस को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मिरेकल्स, यहाँ पर बेसिकली देख रहे हैं, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। कहने का मतलब कि ये जो भी चेंज आपको बोला जा रहा है ना, जिस तरफ आगे बढ़ने के लिए, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वहाँ पे मिरेकल्स होने वाले हैं, आपकी लाइफ ब्लॉसम करने वाली है। ये चेंज जो है आपकी लाइफ में बहुत बड़े मिरेकल को लेकर के आएगा। एक जिसे कहते हैं ना कि जादू हो जाना, जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो चीज़ें आपको मिलेंगी, उस जगह पर आप पहुँचोगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले इस काम को करके आगे बढ़ना होगा। मे बी ये जो मैं स्ट्रगल की भी बात कर रही हूँ ना, ये जो ये कार्ड बता रहे हैं, ये आपकी इनर वर्क की भी बात बता रहे हैं, ओके। ये इनर वर्क की बात बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनर वर्क बहुत ईजी नहीं होता है। शेडो वर्क, इनर वर्क, हीलिंग करना ईजी नहीं होता है। जब हम हीलिंग पैटर्न पर आते हैं ना, वो हीलिंग पर आते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हमें हील करना होता है, बेसिकली वो सरफेस लेवल पर आती हैं, तभी हम उन पर काम कर पाते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये काम इजी नहीं है, लेकिन आप एक योद्धा हो। और ये जो कार्ड है ना, टावर का कार्ड, ये बता रहा है कि आपके पास वो पावर है कि आप अपनी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से, जो भी आप इंटरनली वर्क कर रहे हो ना, उससे आप अपने 3D रियलिटी में आप ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करोगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आओगे, वो चेंजेस को आप अपनी लाइफ में लेकर के आओगे। ये जो आपका इनर वर्क है ना, वही आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी को लेकर के आएगा, खुशियों को लेकर के आएगा। ये जो भी एरिया आपका लाइफ का है, या ओवरऑल लाइफ आपकी जो भी है,
जो भी एस्पेक्ट है आपका, या सारे जो भी एस्पेक्ट है आपके, कहने का मतलब यहाँ पर इनर वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि आप फॉरवर्ड स्टेप ले ही नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे की तरफ नहीं जा पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो। आप पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कि ओपन नहीं हो रहे हो। आप जब तक ओपन नहीं होगे, मुझे आपके एंसेस्टर्स ये भी बता रहे हैं कि जब तक आप अपने पैशन को, क्रिएटिविटी को फॉलो नहीं करना स्टार्ट कर देते ना, तब तक ये टावर की एनर्जीज आपसे हटेगी नहीं। तब तक कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो आपको रियलाइज़ कराएगा, जब तक आप लेसन नहीं लर्न कर लेते। बेसिकली आपको यहाँ पर सिखाया ही यही जा रहा है कि आप जो करने आए हो ना, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ब्लॉक कर देती हैं। आप पूरी तरीके से उस एनर्जीज को फॉलो नहीं कर पाते, अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है ना। यहाँ पर शेयर द लव भी है एंड टीच की भी एनर्जीज है। ओह माय गॉड, एंड डिटैच, मूविंग ऑन। यस, बिल्कुल भाई, लिब्रास फॉलो योर हार्ट, ठीक है। पास्ट से तो डिटैच हो जाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि पास्ट आपको बहुत ही हेल्पलेस एंड होपलेस बना देता है। मैं ये नहीं कह रही डिटैच होने का मतलब डिटैच होना है आपको, ये नहीं बोल रही। जो आपने लेसन सीखे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने पास्ट में देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो आपके, मैं कहूँगी वो जो चैलेंजेस आपने देखे हैं ना, वो आपके एक्सपीरियंस है माय डियर। वो आपके लेसन्स जो आपने सीखे हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना है, लेकिन उनके साथ अटैचमेंट्स भी नहीं रखनी है आपको। कि अटैचमेंट किस तरह की, ये अनहेल्दी अटैचमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, राइट, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कहीं मेरे साथ आगे भी ऐसा ना हो जाए। तो ये नेगेटिव अटैचमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको, आपके जो एंसेस्टर्स है वो कह रहे हैं अपने आप को फ्री करो इन चीज़ों से। ये पास्ट में जो भी हुआ, उसने जो तुम्हें ब्लॉक करके रख दिया है ना, जो तुम्हें एक लिमिट करके रख दिया है, उस एनर्जी से बाहर आने का वक्त आ गया है, उससे मुक्त होने का वक्त आ गया है। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। गाइडेंस है ऑलरेडी अवेलेबल आपके पास यहाँ पर, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए। अब ये जो पाथ है ना, ये जो पथ है आपका, ये स्पिरिचुअल पथ पर आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। पास्ट से डिटैच हुई, वो आपको केज्ड कर रहा है, वो आपको लिमिट कर रहा है, वो आपको बांध रहा है, वो आपको आपके दिल की सुनने नहीं दे रहा है, ठीक है। वो आपको आपके दिल की नहीं सुनने दे रहा है। ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, ठीक है। फियर, डिटैच कीजिए अपने आप को, क्योंकि ये आपको होपलेस एंड हेल्पलेस बना रहा है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये आपको वो राइट एक्शन नहीं लेने दे रहा है, ठीक है। ये बच्चा जो है, ये सन की तरफ देख रहा है, सक्सेस की तरफ देख रहा है, लेकिन स्टेप नहीं बढ़ा रहा वहाँ पे। तो आपको पता है आपको क्या मिल सकता है, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर रहे हो। आपकी दिल को पता है, आपकी जो दिल की आवाज़ है ना, वो आपको बता रही है। आपकी जो डिवाइन है, वो आपको आपके दिल के रास्ते आपको बता रहे हैं कि आगे सक्सेस है, लेकिन आप मेंटली आप जानते हो, इंटरनली आप जानते हो, लेकिन फिजिकली आप मूवमेंट नहीं ले पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। ये आपका स्पिरिचुअल पाथ है, कनेक्टेड, इससे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मे बी आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, या फिर कम्युनिकेशन कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई गुरु आपको यहाँ पर ना गाइड कर रहे हैं। अभी ये फिजिकल रियलिटी में हो सकते हैं आपके गुरु हों, राइट, या फिर वो आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल इन द सेंस वो चाहे इस फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
इस रिलिम इस अर्थ पर नहीं है, लेकिन अदर रिलिम से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पर ना अपने हार्ट को फॉलो करें माय डियर, ठीक है। जितना आप अपने हार्ट को फॉलो करोगे, उसकी वॉइस को सुनोगे, उस तरफ आगे एक्शंस लोगे, उतने ही आपकी लाइफ में आप खुशियों को एक्सेप्ट रिसीव कर पाओगे, ठीक है। उतनी ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो पाएंगी। लेकिन फॉर श्योर ये पाथ इजी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक योद्धा हो। डिफ़िकल्ट जिसे कहते हैं सिचुएशन भी उसी को दी जाती है जो उसको हैंडल कर सके, राइट। तो आपको अपॉइंट इसीलिए किया गया यहाँ पे ठीक है। तो आप डिवाइन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, बहुत ही पावरफुल बच्चे हो। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ब्लेसिंग्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ठीक है, लेकिन हाँ, आप इतने लकी हो कि आपको गाइडेंस मिलती रहती है डिवाइन से, ठीक है। तो अगर आपका पाथ डिफ़िकल्ट है, डैट मीन्स कि आप कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हो। पाथ तभी डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज़ बहुत इजी होता, यूं ही जीवन चला जाता, राइट। तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल है ना तो उस पर आगे बढ़िए, ठीक है। इनर वर्क कीजिए, आपके एंसेस्टर्स यही चाहते हैं। और जो चलता आ रहा है ना, उससे हट करके कुछ करना है आपको, ये फॉर श्योर है, ठीक है। कुछ पैटर्न आपको ब्रेक करना है, ये फॉर श्योर है। किसी पैटर्न को आप ब्रेक करने आए हो यहाँ पर, ठीक है, जो आपके घर में भी चला आता है, आ रहा हो, ठीक है। किसी एक करियर को फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई एक, ये कुछ भी किसी भी वे में हो सकता है, आप बेटर जानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बोलूँ, कुछ चीज़ों को पकड़ के लोग उसको इश्यू बना दें, मैं वो नहीं चाहती हूँ, ठीक है। आप अच्छे से जान गए हैं, जिनके लिए मैसेजेस हैं वो अच्छे से समझ गए हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपका पाथ यूनिक है, तो उस यूनिकनेस को अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। लिमिट नहीं कीजिए अपने आप को, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस भी आएंगे, डोंट वरी। क्योंकि जब हम अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो बहुत से लोग हमें पॉइंट आउट करते हैं, हमें बैक करने आते हैं। वही आपका चैलेंज है। तो अब आपको ये देखना है ना कि आप उनके रोके रुकते हैं या आगे बढ़ते हैं, ये आपको देखना है, राइट। और आपको बोला जा रहा है आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो एक आप योद्धा हैं भाई, आप चैरियट की ऊर्जा है यहाँ पर, आपके पास वो पावर है। और ये मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे लड़ रहे हो, बहुत ही कामली, स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हैं आप, बहुत ही कामली आप चीज़ों को हैंडल भी कर लेंगे ब्यूटीफुली। बहुत ही प्योर सोल्स हो आप लिब्रास, वाह। तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वाकई में यहाँ से मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को, अपने डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, तो उन तक ये मैसेज पहुँच पाए, आप एक मीडियम बन पाएँ उन तक पहुँचाने का। और यस, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।